बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन टिप्स। व्यूअर्स, फैशन टिप्स में आज आपके लिए बड़ी ही डिफरेंट रेमेडी लेके आई हूँ। बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आज की जो रेमेडी है वो आपने फेस के ऊपर लगानी नहीं है, स्किन के ऊपर लगानी नहीं है, बल्कि इसको खाना है। तो क्या फ़ायदे होंगे आपको इसके खाने के, क्या चीज़ होगी? सिर्फ दो चीज़ों से मिलकर हमारी ये चीज़ जो है तैयार होगी। तो सबसे पहले आपने इधर अखरोट ले लेने हैं। बहुत ही मज़े की रेमेडी है, बहुत यम्मी सी रेमेडी है। आप इसको जब खाएंगे तो आपको वैसे भी बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी रेमेडी है। अखरोट में विटामिन बी पाया जाता है और विटामिन बी को मूव चेंजर भी बोलते हैं। इसको खाने से स्ट्रेस लेवल कम होता है। स्ट्रेस लेवल की वजह से आपकी स्किन के ऊपर, फेस के ऊपर ब्रेकआउट हो सकते हैं और झुर्रियाँ और छाइयाँ भी बन सकती हैं। तो विटामिन बी को खाने से जब आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा तो आपके फेस के ऊपर ब्रेकआउट नहीं होंगे और झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। और इसके अलावा इसके बीच में विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन ई आपको तो पता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है और ये आपके फेस के ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर फ्री रेडिकल्स नहीं बनने देते। और जब आपके फेस के ऊपर और स्किन के ऊपर फ्री रेडिकल्स नहीं बनेंगे तो आपकी जो स्किन है वो डैमेज नहीं होगी, और अगर आपकी स्किन डैमेज है तो उसको रिपेयर भी करेगा। इस हवाले से ये बहुत ही जबरदस्त है। जो है वो आपकी आंखों की पफीनेस को भी खत्म करेगा। अखरोट के अंदर नरिशिंग फैटी एसिड पाए जाते हैं, इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को लेते हैं और स्किन के अंदर प्रोवाइड करते हैं। आपके फेस के ऊपर झुर्रियों और छाइयों का खात्मा तो इस तरीके से करेंगे कि जैसे वो कभी थे ही नहीं। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपने 2 माह तक इसको लाजमी खाना है। तो चलते हैं रेमेडी की तरफ। मैं आपको बताती हूँ कि ये हमने किस तरीके से बनाना है और इसको किस तरीके से खाना है। इधर मैंने 100 ग्राम जो है अखरोट जो है वो ले लिए हैं। 100 ग्राम अखरोट की गरी ले ली है। ये एक पैन लेना है और पैन के बीच में हमने इसको हल्का सा भून लेना है, ताकि इसके अंदर जितनी भी कोई सिल है, कोई जरासीम है, तो वो ख़त्म हो जाए। तो मैं इसको भून लूँगी और फिर मैं नेक्स्ट में बताऊँगी कि आपने इसको किस तरीके से तैयार करना है। अखरोट को मैंने अच्छे तरीके से रोस्ट कर लिया है, भून लिया है। अब मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद मैंने इसको ग्राइंड करना है। इधर एक बात का ख्याल है, ग्राइंड करना है तो ये आपकी अपनी चॉइस पे है। आप अगर बहुत बारीक पाउडर करना चाहते हैं तो वो भी आपकी चॉइस पे है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा मोटा रखना चाहते हैं तो वो भी आपकी अपनी चॉइस पे है। मैं मोटा ही रखूंगी। लेकिन इधर एक बात का ख्याल रहे कि आपने अखरोट को बिल्कुल ठंडा कर लेना है। अगर आपने इसको गरम गरम को ग्राइंड किया तो ये थोड़ा सा सिल जाएगा, इस वजह से आपने टोटली इसको ठंडा कर लेना है। मैं इसको ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ। सौ ग्राम जो अखरोट थे, इसके बीच में अब मैंने 100 ग्राम जो हनी है, शहद है, वो डालनी है। ये जो हनी है ये 125 ग्राम है, तो ये मैं सारी नहीं डालूंगी, ये मैं थोड़ी सी बचा लूंगी। और इसके बीच में तकरीबन 100 ग्राम ही मुझे हनी डालनी है। और इसके साथ साथ जो हनी है, शहद है, ये एंटीबैक्टीरियल है एंड आपकी स्किन को सूदिंग इफेक्ट देगी, स्किन को ग्लोइंग बनाएगी। और जब हम इन दोनों चीजों को मिला के खाएंगे तो आपकी स्किन को विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इसको खाने से आपके फेस के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। आपकी झुर्रियाँ खत्म होगी, आपका चेहरा फ्रेश लगेगा और साथ साथ आपका जो चेहरा है यंगर लुक देगा। अगर आपके फेस के ऊपर छाइयाँ आ रही हैं तो उनको भी खत्म करेगा। बहुत ही यमी सा है, बहुत मजे का है। खाना तो आपने इसको 2 माह है, लेकिन 2 माह से पहले ही आपको अपने फेस के ऊपर, स्किन के ऊपर इसका वाजिया फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा कि आपके फेस के ऊपर जितनी भी छाइयाँ हैं या जितनी भी झुर्रियाँ हैं वो खत्म होती जा रही हैं। वन टीस्पून आपने इसको दिन के टाइम खाना है और 1 टीस्पून आप इसको शाम के टाइम खा सकते हैं। यानी कि दिन में 2 बार आपने 1 टीस्पून सुबह और 1 टीस्पून शाम को खाना है। आप इसको दूध के साथ भी खा सकते हैं और पानी के साथ भी खा सकते हैं।
या फिर आप इसको सिंपल ही ऐसे भी खा सकते हैं। तो चलते हैं दूसरी रेमेडी की तरफ और मैं आपको बताती हूँ कि इसके मुतबादल हम क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अखरोट अफोर्ड नहीं कर सकते, आप ऐसा क्या यूज़ करेंगे कि वही असर जो है आपको बहुत ही चीप प्राइस में भी मिल जाएगा। तो आपने इधर सौंफ लेनी है। जी हाँ, आपने सौंफ लेनी है और आपने क्या करना है, आप इसको भी बना सकते हैं, उसको भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो तभी आप सौंफ ले, इसको वैसे भी लेके यूज कर सकते हैं, वैसे भी बना के इसको खा सकते हैं, क्योंकि इसके भी बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। स्किन के हवाले से, दिमाग के हवाले से, नजर के हवाले से बहुत ही फायदे हैं इसके। आपके जो फेस है वो फ्रेश हो जाएगा, आपके फेस के ऊपर झुर्रियां और छाइयों का भी खात्मा होगा। सौंफ में भी अखरोट की तरह बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स पाए जाते हैं। जिस तरीके से अखरोट और शहद मिलके आपकी स्किन के ऊपर बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, इसी तरीके से अगर सौंफ के अंदर भी जिस तरीके से ये मैं बनाने लगी हूँ, इस तरीके से आप खाएंगे या पिएंगे तो आपकी स्किन के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। सौंफ में भी एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो स्किन को रिपेयर करते हैं। सौंफ के एक सीड में बेशुमार कॉपर, पोटाशियम और जिंक और मिनरल्स पाए जाते हैं। इस लिहाज से ये सौंफ बहुत ही ज़बरदस्त है। आपकी मेमोरी के लिहाज से, आपकी आंखों के लिहाज से, आपके जो चेहरा है इसकी फ्रेशनेस के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर स्किन के ऊपर इन्फेक्शन है तो वो भी ठीक करेगा। अगर हम इसका टोनर बना के अपने फेस के ऊपर लगाते हैं या इसकी स्टीम लेते हैं तो आपके फेस का जो स्ट्रक्चर है बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। लेकिन उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगी कि हमने इसको स्किन के ऊपर किस तरीके से यूज़ करना है। चूँकि आज की वीडियो खाने के हवाले से है तो मैं आपको इसके खाने के हवाले से इसके बेनिफिट्स बता रही हूँ। तो आप इसको यूज़ कीजिएगा, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो इधर मैं 3 टेबलस्पून सौंफ ले रही हूँ। तो आपने सौंफ को साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद हमने इसको भी एक पैन में डालना है और इसको भी हल्का सा भून लेना है ताकि इसके अंदर भी कोई चीज़ है तो वो सारी इसके अंदर ख़त्म हो जाए। लेकिन आपने सौंफ को पहले अच्छे तरीके से साफ़ लाजमी कर लेना है। अब मैं इसको भून के दिखाती हूँ कि नेक्स्ट में हमने क्या करना है। भूनते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने चम्मच को मतवातर हिलाते रहना है। इस तरह करने से आपकी जो सौंफ है वो डार्क ब्राउन हो जाएगी लेकिन जलेगी नहीं। इस बात का ख्याल रहे कि आपने इसको जलाना नहीं है, बस हल्का सा डार्क ब्राउन करना है। और जब ये डार्क ब्राउन हो जाए तो आपने इसको एक बाउल में डाल के इसको ठंडा कर लेना है। सौंफ को आपने भूनने के बाद इसके बीच में तकरीबन 1 कप पानी डाल देना है। ये तकरीबन हाफ कप है तो मैं इसको डबल डालूंगी तो ये 1 कप पानी इसमें चला जाएगा। 1 कप पानी डालने के बाद आपने इसको सारी रात भिगो के रखना है। आपने इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ना है ताकि सौंफ जितनी भी है इसके बीच में नरम हो जाए। इधर मैंने पहले से ही सौंफ को भिगो के रखा है। इधर मैंने सौंफ को पहले से ही भिगो के रखा है और सारी रात इसको भिगो के रखा था तो जो सारी सौंफ है इसके बीच में फूल गई है और नरम भी हो चुकी है। इसको भी मैंने एक ब्लेंडर में डाल लेना है और इसको भी अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसको एक जार में डाल लेना है। इसके खाने का तरीका क्या होगा, आपने एक बाउल लेना है और उसके बीच में इस सिरप को डालना है। 2 टीस्पून आपने इसको डालना है और जो हनी है हस्बे ज़रूरत आपने डालनी है। और फिर इसको मिक्स करना है। इसको आपने पी लेना है। दोनों का एक जैसा काम है, यानी कि जिस तरीके से अखरोट आपकी स्किन के ऊपर काम करेगा इसी तरीके से ये जो सौंफ का सिरप है ये भी आपके फेस के ऊपर उसी तरीके से काम करेगा। विंटर में आपने अखरोट का बना के और जो समर में है उसको सौंफ का बना के इस तरीके से पीना है। सौंफ का जो मटेरियल है वो आप दोनों सीजन में पी सकते हैं या खा सकते हैं, लेकिन जो अखरोट का है आपने उसको सिर्फ विंटर में ही खाना है। इसके बीच में आप शहद को भी ऐड करके रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसके बीच में शहद को ऐड नहीं किया। जब भी आपने डेली पीना होगा आपने फ्रिज में से इसको निकालना है, क्योंकि ये समर के हवाले से है
तो इसको आपने इस तरीके से पी लेना है। और आजकल चूंकि विंटर का सीजन है तो आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।